मुख्यमंत्री मनोहर लाल बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के बारे में हिसार और मेवात के किसानों से बात करेंगे। पीएम कुसुम योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता दी जाती है। इस योजना में किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। बता दें कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान जिसे कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए छूट मिलती है। तो इस योजना से किसानों को सौर पंप लगाने के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पर फोकस करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से भी इस दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से कृषि में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इसके लिए हरियाणा राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की गई है। इसके तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसान को 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा श्रेणीवार कई और पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 15 जनवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट एग्री हरियाणा GOV पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सिंधुताई सपकाल के स्वर्गवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर ने ट्वीट कर लिखा कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल के स्वर्गवास पर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अनाथों को घर देने का उनका संघर्ष हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं मनोहर सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा स्कूलों में जाकर भी टीका लगाया जाएगा। हरियाणा सीएमओ ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 15 से 18 साल तक के सभी किशोरों को कोरोना का टीका अब स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा स्कूलों में जाकर भी लगाया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि आगामी 10 जनवरी से पहले ही राज्य के सभी पात्र किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया जाए। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी के विक्रेताओं ने सरकार के निर्णय का विरोध किया है। इसके विरोध में दुकानदारों ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन भी किया। दुकानदारों की मांग है कि सरकार को शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक करना चाहिए, जिससे उनकी दुकानदारी चलती रहे। हमारा टाइम सरकार ने 5 बजे तक का दिया, सुबह से 5 और शाम को 5 बजे तक, और 5 बजे हमारी दुकानदारी चालू होती है। ग्राहक आता है 5 बजे मंडी में, और उस टाइम पुलिस वाले डंडे बरसाने आ जाते हैं। तो मैं यही मांग करूंगा सरकार से कि ये टाइम बढ़ाया जाए, कम से कम 8 बजे तक किया जाए, क्योंकि सब लोगों का जितना माल खरीद रहे हैं सवेरे सारा माल पीछे फिक रहा है। सर क्या है, मंडी का टाइम 5 बजे से दुकानदारी शुरू होती है। अब 5 बजे प्रशासन आके डंडे बरसाते हैं दुकान बंद करने के लिए। जो माल बच जाता है बिकता नहीं है, वो माल बिकता नहीं है, तो हम पीछे पैसे कहाँ से देंगे, अपने घर क्या लेके जाएंगे, कमा के क्या खाएंगे। वहाँ से पीछे दुकान वाले कहते हैं हमको पैसे दो, जब माल नहीं बिकता तो पैसे कहाँ से, हमारा माल पीछे फेंकना पड़ता। सोनीपत जिले में बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। मंगलवार रात से ही आसमान में बादल छा गए थे और बुधवार सुबह बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। बारिश के साथ ही वातावरण में हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 2 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी के आसार भी बने रहेंगे। वहीं गेहूं की फसल में किसान पहले सिंचाई कर रहे हैं। तेज बारिश हो जाती है तो गेहूं की फसल की सिंचाई हो जाएगी। लगातार होने वाली बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिल गए हैं।